नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। छोटे कस्बे में अशिक्षित लोग आपस में छोटी-छोटी बातों पे लड़ के एक-दूसरे को देख लेने की बात कहते हैं तो बात समझ में भी आती है। लेकिन देश के सर्वोच्च पंचायत में बैठने वाले 2 सांसद जब आपस में लड़ते हैं तो मामला बड़ा संगीन है। एक खबर है, लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाओ। बीएपी विधायक ने बीजेपी सांसद को दी खुली धमकी। बाहर आने की, देख लेने की बातें, ये क्या विधायक और सांसदों को शोभा देती है? राजस्थान के डूंगरपुर में कलेक्टर के सामने बीएपी, भारतीय आदिवासी पार्टी और बीजेपी के सांसद में तू-तू मैं-मैं हो गई। जिसके बाद बीएपी विधायक ने भाजपा सांसद को खुली धमकी दे दी। विधायक उमेश डोमरा ने सांसद मन्नालाल राव को धमकाते हुए कहा कि लड़ाई करनी है तो बाहर आओ खुले मैदान में। इस विवाद के चलते माहौल गरमा गया। यह मामला जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक के दौरान सोमवार सुबह का है। मीटिंग में सबसे पहले उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत और बांसवाड़ा से बीएपी सांसद राजकुमार रोत के बीच तीखी बहस हुई। कुछ देर में ये बात तू-तू मैं-मैं तक पहुंची, जिसके बाद विधायक उमेश डोगरा भी बहस में कूद पड़े। सोमवार को जिला परिषद की ईडीपी ऑडिटोरियम में जिला विकास समन्वय निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक हुई। सांसदों और विधायकों के अलावा जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान राठौड़, एएसपी मुकेश सांकला, अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक की शुरुआत में बीएपी सांसद राजकुमार रोत एजेंडे से हटकर कुछ मुद्दे उठाने लगे। इसके बाद बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत ने जोर देके दिशा के बैठक में एजेंडे के अनुसार केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने के लिए कहा। इससे दोनों के बीच तीखी बहस हुई। रोत ने कहा, रावत सिर्फ माहौल खराब करने आए हैं। सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि मैं इस बैठक का चेयरमैन हूं और इसकी हर उस समस्या जिस पर जनता की चिंता हो उस पर चर्चा की जानी चाहिए। बहस तब और बढ़ गई जब रोत ने आरोप लगाया कि मन्नालाल रावत सिर्फ बैठक में बाधा डालने आए हैं और डूंगरपुर का विकास नहीं चाहते। रावत और रोत के बीच में बहस तेज हो गई। इसी दौरान आसपुर विधायक उमेश डोगरा ने सांसद मन्नालाल को धमकी देते हुए कहा, अगर लड़ना है तो बाहर आ जाओ। इस पूरे वाकये का वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तुम्हारी मत बोलिए, इधर से बोलिए। क्या होते तुम, क्या होता है तू बोल रहा है क्या होता है? अरे आप एक मिनट ध्यान रखिए। दिशा की ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नरेंद्र मोदी जी का लेटर है, इसके अनुसार बैठक होनी चाहिए। ये स्कीम से ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से उद्देश्य से आए खड़ा करे, क्या करे? ऐसा मत करिए, लाइन से चलिए, ऐसा मत करिए। नरेंद्र मोदी जी व्यवस्थाओं में सुधार चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में उसका नहीं होना है। भ्रष्टाचार होना तो स्कीम होना चाहिए, उसकी जांच होगी। बैठे जांच करने के लिए स्कीम में भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए ये लेटर है, ये निकला हुआ 96 स्कीम है। 96 स्कीम पर बात करिए। मुख्यमंत्री बीमा योजना कहाँ पर बात करिए? ये आदमी सिर्फ बखड़ा करने आया है। हम आदमी नहीं, हम जनप्रतिनिधि है जाके। आदमी क्या होता है? ऐसे बोल रहे बैठक में दिशा के गाइडलाइन चाहिए। अध्यक्ष चाहेगा दूसरे इशू पे होगा, अध्यक्ष के होगा तो क्या सारे वही होंगे? मुख्यमंत्री जी की स्कीम की बातें होंगी, मुख्यमंत्री जी की स्कीम की बात कैसे हो सकती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गठित कमेटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 96 स्कीम है, नोटिफाइड है और नोटिफाइड इसी स्कीम पर बात होनी है। क्या बात कर रहे हैं? आप बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में क्या प्रोग्रेस है डूंगरपुर जिले की, बताओ, इसकी बात करेंगे। और दिशा की बैठक में कलेक्टर स्पष्ट है कि अध्यक्ष चाहेगा दूसरे इशू पे चर्चा हो सकती है। चाहे तो क्या ऐसे गाइडलाइन जारी कर रखी है, इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं होगा, बात करने के लिए नोटिफिकेशन के बाहर नहीं होगा। हमारा भी पावर है, नरेंद्र मोदी जी ने जैसा आदेश जारी किया वैसा ही बैठक होनी चाहिए, होनी चाहिए। भ्रष्टाचार होगा तो उसमें जांच कराएंगे। देखिए जैसे में भ्रष्टाचार हुआ तो मंत्री जेल में गया, तो इसमें है वो तो जाएगा जेल।
लेकिन स्कीम की जो नोटिफाइड है उसके अनुसार तो बात करेंगे। डिपार्टमेंट वाइज क्या डूंगरपुर जिले को बर्बाद करना लेकिन ऐसा है डिपार्टमेंट वाइज जो है ना आप लोग बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद मत करिए। फिर क्या कह रहे हो आप? जब ये सिर्फ नोटिफिकेशन निकला हुआ है तो वैसे ही बैठक होगी, हर चीज को रिव्यू कर रहे हो। तो डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व आप खुद कर लो। कौन सा डिपार्टमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं उदयपुर लोकसभा क्षेत्र को। डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व कर लो। जैसा भारत सरकार का नोटिफिकेशन है उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। उनको आप बता देना, उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ, उसी पर लीजिए, हमारे बिंदु भी रखेंगे हम। बैठक में बखेड़ा करना और आपने इस उद्देश्य को पूर्ण किया। भैया ऐसा है, भारत सरकार का आगे जारी किया हुआ नरेंद्र मोदी जी की योजना है, 96 योजना है, 96 योजना को रिन्यू करिए। अब ये ऐसे में दूसरी बातें करके महत्वपूर्ण बिंदु को कैसे छोड़ सकते हैं? डूंगरपुर को भी विकसित भारत का हिस्सा बनाना है, डूंगरपुर भी विकसित भारत का हिस्सा बनाना है और इसमें जो भी भ्रष्टाचार हुआ वो भी बदल जाएंगे, लेकिन गाइडलाइंस के अनुसार चर्चा होगी। क्या गाइडलाइन, कौन सी गाइडलाइन? ये गाइडलाइंस आप गाइडलाइन जानते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते हो? और क्या फिर क्या हुआ? गाइडलाइंस ये भारत सरकार की गाइडलाइंस है। क्या भारत सरकार की गाइडलाइन पे दिशा की बैठक कहाँ है? दिशा की बैठक होनी तो बिंदु भी वही आएंगे, बिंदु भी वही आएंगे। क्या तो बिंदु आ रहे हैं? कौन सा है? बैठने में क्या दिक्कत हो रही है? सुनो, बैठे नहीं, 2 दिन तक बैठूंगा, लेकिन उन्हीं बिंदु पर चर्चा होगी जो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। इस नोटिफिकेशन में दर्शा बताओ जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ उस पर चर्चा करिए। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पे सदस्य वो अन्य बिंदु जब बिंदु सारे हो जाएंगे उसके बाद अन्य बिंदु आएंगे। गाइडलाइन में अन्य बिंदु शुरू में नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, बाद में आएंगे अन्य बिंदु। अन्य इन सभी पे चर्चा 96 बिंदु पर चर्चा कर आप तो लो, बताओ उसके बाद अन्य बिंदु आएंगे। की क्या स्थिति है, आप वहीं से और फिर बताएंगे हम आगे क्या करना है। और सबको नोटिफिकेशन दीजिए, इस स्क्रीन से बाहर बात न करें और मिनट्स भी वैसे करने चाहिए। उसके बाहर बात कर रहे हो, जनरल नेतागिरी कर रहे हो, यदि आप है ये मीटिंग चाहते हो कि बर्बाद करना चाह रहे हैं इस बैठक को? क्या दिशा की बैठक को बर्बाद देखा? दिशा की बैठक का नोटिफिकेशन ये, इस पर बात करेंगे, सेकंड बैठक इनका जिम्मेदारी है। इन बिंदु पर बात करें। तुम बताओ कि क्या चले, कैसे चलेगी? तुम क्या होता है? कैसे बात कर रहे हो? दिमाग मत मत जाना, कैसे बात कर रहे हो? तुम क्या होता है? आज बखड़ा करने कैसे होता है? बखड़ा करने आए आप? तुम क्या होता है? हम उदयपुर को रिप्रेजेंट करते हैं, तुम क्या होता है? बोलने का तुमको क्या होता है? मैं आप करके बात कर रहा हूँ। जब गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से बैठक होगी। चलने दो, क्या चलने दो? जो बिंदु है उस बिंदु पर चर्चा करिए, भारत सरकार की योजनाओं के बारे में बिंदु पर चर्चा करिए। और वैसे मिनट नहीं चाहिए, भारत सरकार की योजना लड़ाई का विषय नहीं है। हमारा हम गाइडलाइंस के लिए, संविधान के लिए हम बोलेंगे, क्यों ना बोलेंगे? लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना, बाहर क्या जाना? यहाँ पे मत करना। ऐसा नहीं है। देखिए मैदान में आओ खुल के। देखिए, ऐसे धमकी देने से काम नहीं चलता। जब भारत सरकार का ऑर्डर जारी है, धमकी कैसे दे रहे हो? कैसे धमकी दे रहे हो? भारत दे रहे हो, हम नहीं दे रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत ऑर्डर जारी किया हुआ, धमकी कैसे दे सकता है? बाहर आ जाओ, तेरे साथ क्या व्यवस्था है? नहीं, कौन धमकी दे रहे हैं? कौन धमकी दे रहे हैं? आपको काम बह रहा है क्या? आपको ध्यान रहा है धमकी कौन दे रहा है? राजनीति करनी है तो बाहर जाओ। राजनीति का विषय नहीं है, हम सरकार की बात कर रहे हैं। जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अनुसार ही चर्चा होनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ चलो से, ये ऑर्डर जारी किया हुआ करना देना चाह रहे हैं। भारत सरकार का ऑर्डर है। आप भारत सरकार की योजनाएं बताओ। आप एक दूसरे को सभी हम अधिकारी लोगों को डूंगरपुर जिले की चिंता है, ठीक है? दिशा देखिए, हमें एक एक की चिंता है, हमें एक एक की चिंता है। जो लोग भटक रहे हैं उनकी भी हमें चिंता है, और डूंगरपुर का विकसित भारत का हिस्सा बनाना है। केवल ऐसा नहीं ऐसे एक बार से बात नहीं करनी, जो गाइडलाइन है वैसी चर्चा होनी चाहिए। आने के लिए ये सारा ड्रामा हो रहा है। जो भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी है वैसी ही मीटिंग होनी चाहिए। और जिस प्रकार से लोग तू करके बात करते हैं, तो ये डूंगरपुर का क्या हाल हो रखा है? किससे बात कर रहे हैं? और धमकी दे रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं। महाराज वैसे धमकी दे रहे हैं, सब क्या हो रहा है? ये आपको भाषण देना तो बाहर भाषण नहीं देना, आप कह रहा हूँ मैं। अरे मुझे छोड़ो, अरे क्या बना दिया डूंगरपुर को? छोड़ो और किसने बनाया डूंगरपुर को ऐसा धमकी देने वाला? यहाँ आतंक मचाने आगे हो जाए। छोड़ो इस बात को, अपने हम जब सही बात कह रहे हैं तो उसको आतंक कहेंगे, जो बोलना और हमको तू कहेंगे, अपन को कुछ नहीं बोलना है। हमको तू कहेंगे और बाहर निकल के धमकी देंगे। सारा भाषण ये कौन सी विचारधारा है? कहाँ से लाया ये झारखंड में छत्तीसगढ़ से कहाँ से विचार लाया ये? का उद्देश्य आज बखेड़ा करना है, इस बैठक को बर्बाद करना है। उन्होंने भी कहा बैठक ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार जो सरकार बनी हुई है और सरकार का आदेश है, वैसी ही बैठक होनी चाहिए हर एक बिंदु पर। 96 बिंदु है, सभी शांति, उसके बाहर क्यों होना चाहिए? एक बार इनका भाषण सुन लेते सभी। चलो सुन लो। मैंने सभी अधिकारी नोट कर ले भाई, मैंने टीम
जब मन्नालाल रावत ने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों की धमकी दी जा रही है, तब आसपुर विधायक उमेश डोगरा भी बहस में कूद पड़े। विधायक डोमर ने सांसद रावत के बीच तीखी नोकझोंक हुई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि विधायक ने सांसद को धमकी देते हुए कहा, अगर लड़ना है तो बाहर आ जाओ, खुले मैदान में आओ। हाई वोल्टेज ड्रामा करीब करीब 15 मिनट तक चला, जिसने दिशा पूरी बैठक होने के पहले ही दिशाहीन हो गई। ऐसा लगा कि नौबत मारपीट की आ गई हो, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने दखल दिया। सदन में मौजूद अन्य सदस्य और प्रशासनिक अधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्ष को शांत करवाया। इस दखल के बाद बैठक की कार्यवाही सुचारू रूप से फिर से शुरू हो सकी। जिला विकास समन्वय निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक की अध्यक्षता सांसद करते हैं। डूंगरपुर जिले में अब 4 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें डूंगरपुर, चौरासी, सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, बांसवाड़ा, डूंगरपुर सांसद राजकुमार रेत के संसदीय क्षेत्र में आते हैं, जबकि आसपुर विधानसभा क्षेत्र उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के संसदीय क्षेत्र में आते हैं। ये जब पूरा वाकया जब रिपोर्ट हुआ और सोशल मीडिया पे ये जो तू-तू मैं करने वाली बात हुई, तो फिर जो राजकुमार रावत ने एक ट्वीट किया, आज डूंगरपुर जिला सभागृह में मेरी अध्यक्षता में दिशा कमेटी की बैठक आयोजित की। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत बैठक में पहुंचे, तब से योजनाबद्ध तरीके से बैठक को बिगाड़ने का प्रयास किया। हर विषय के बीच में टोकने और मुद्दे से भटकाने का प्रयास किया। हद तब हुई जब उनके द्वारा पूर्व दिशा बैठक को ही कबाड़ा और फर्जी जैसे शब्दों से संबोधित किया गया। मदन लाल रावत का मकसद था कि हम किसी भी तरह उकसाकर कुछ कहने का प्रयास करें, जिसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। क्या हुआ और क्या हो रहा है? यहाँ 2 अलग-अलग विचारधारा के सांसद बैठते हैं। भाजपा के सांसदों के पास तो एक ही एजेंडा होता है कि उनका संबोधन मोदी से शुरू होता है और मोदी पे खत्म होता है। कुछ सांसद तो ये भी कहते हैं कि देश को आज़ादी ही मोदी के आने के बाद हुई। तो अक्सर सांसद इस पूरे दिशा मीटिंग का उपयोग मोदी चालीसा पढ़ने में करते हैं। लेकिन दूसरे विधायक, दूसरे पार्टी के या जो रीजनल दल है, तो उनके अपनी समस्याएँ होती हैं। उनका कोई हाईकमान दिल्ली में नहीं होता, जिनको खुश करने के लिए वो किसी की चालीसा पढ़े। वो जनता की समस्याओं पे बात करेंगे, तो ये हनुमान माफ कीजिएगा पैट। तब वो जब वो जनता की समस्याओं पे बात करते हैं, तो मोदी चालीसा पढ़ने वाले कहीं न कहीं अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं और इसी से बात झगड़े की होती है। दिशा की मीटिंग होती क्यों है? विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, नहीं हो रहा है और जनता को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, चाहे राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो और इस योजना जनता तक नहीं पहुँच रही तो जनता की समस्याएँ क्या हैं? कई ऐसी जनता की समस्या है कि जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी योजना में कवर नहीं होती, तो क्या उस समस्या को कलेक्टर और बाकी लोगों के सामने चर्चा नहीं होनी चाहिए? एक विधायक अपने मतदाताओं के कष्टों की बात नहीं करेगा, उनके दुखों की बात नहीं करेगा, उनकी समस्याओं की बात नहीं करेगा, तो फिर क्या करेगा? क्योंकि भाजपा के सांसदों के लिए तो एक काम बचा है कि वो हर जगह पे एक ही चालीसा पढ़ना है और इसका आपने उदाहरण भी देखा है। 2 एक तो या तो मोदी जी जो करते हैं वो या श्री राम जो करते हैं। एक सांसद को तो आपने मनरेगा वाले बिल में, जी राम जी वाले बिल में भी ये कहते हुए सुना होगा कि हमारे इलाके में जब गाय दूध नहीं देती तो हम जय श्री राम कहते हैं और गाय दूध देने लगती है। तो जो लोग सिर्फ श्री राम का नाम लेके समस्याओं का निदान करते हैं, उनके लिए तो दिशा मीटिंग है ही नहीं। क्योंकि दिशा में अधिकारी भी बैठते हैं, जनप्रतिनिधि भी होते हैं और सवाल-जवाब होता है। क्रियान्वयन पर एक अंकुश रखने वाली वो कमेटी है। लेकिन रिपोर्टिंग यही होगा कि आपस में भेद हो गया। सारा
रिपोर्टिंग ये हो रहा है कि तुम बाहर आ जा, मैं तुमको दिखाता हूं ये बोलने के लिए। लेकिन एक तरफ पूरा राजस्थान भ्रष्टाचार, नाकारापन, कानून व्यवस्था जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, और ऐसे में कोई हमारा नेता महान है, इसका यदि नेता चालीसा पढ़े, तो फिर जो लोग जनता को हाईकमान मानते हैं, जनता को ही अपना सब कुछ मानते हैं, उनको तो ये नागवार गुजरेगा। क्योंकि प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। इसलिए यदि आप तानाशाही से आवाज दबाने का प्रयास करोगे, तो फिर क्षेत्रीय दल के लोग आवाज उठाएंगे। यही पूरे इस डूंगरपुर के मीटिंग में दिखाई दिया। जब मैंने एक्सरे से देखा तो मुझे लगा कि यदि आपको सुरुचि रूप से ये मीटिंग करनी है, तो यहाँ पहले मोदी चालीसा पढ़ने दीजिएगा, सब कुछ महिमा मंडन होने दीजिएगा, देश के विकास की गाथा कैसी जा रही है उसका महिमा मंडन होने दीजिएगा, श्री राम जी की आरती होने दीजिएगा। और सब कुछ होने के बाद यदि कुछ समय बचता है, तो उस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं पे चर्चा यदि हो सके, तो तभी जाके ये समन्वय बना रहेगा। यदि जनप्रतिनिधि जनता की समस्या को लेके बैठे और कुछ लोग सिर्फ चालीसा पढ़ने में बैठे, तो फिर झगड़े तो होंगे। और जब झगड़े होंगे, जिनको जनता के प्रति जवाबदेही है, फिर तो वो बाहर देखने की भी बात कहती है। हालांकि महात्मा गांधी की इस देश में हिंसा होनी ही नहीं चाहिए, शाब्दिक भी नहीं, और मानसिक भी नहीं, और शारीरिक भी नहीं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर मैं आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।